एतस्ततावतारेण माहात्म्यं वर्णितं मुने सर्व काम प्रदज्ञेयं तत्र शास्त्र विवर्णितम्। जो भगवान के 10 अवतार का श्रवण करते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र में भी इन अवतारों की विशेष मान्यता है। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली हैं। फिर सूर्य जी बताते हैं कि भगवान ने 10 अवतार के बाद एकादश रुद्र के रूप में अवतार धारण किया। ये कैसे किया कि एक बार जो है जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित किया तो देवता सब रोते रोते अपने पिताजी कश्यप जी के पास आए। कश्यप जी से कहने लगे कि हम क्या करें, ये दैत्यों का शक्ति बल बढ़ता ही जा रहा है, पिताजी आप कुछ उपाय करिए हमारे निमित्त। तब कश्यप जी ने काशी नगरी में जाकर के घोर तपस्या करी। भोले बाबा प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, वरम दूंगा, क्या चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र राक्षसों से भयभीत होकर के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बनकर के आइए और इन राक्षसों से मेरे पुत्रों को भय से मुक्त करिए। तब भोले बाबा जो है आशीर्वाद दिया और कश्यप जी की जो पत्नी है सुरभि के गर्भ से भगवान ने एकादश रूप में जन्म लिया। एकादश रुद्र जिनको कहते हैं। कौन कौन से एकादश रुद्र? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुदन, शंभु, चंड और भव। ये भगवान के एकादश अवतार हुए। फिर भगवान ने दुर्वासा जी का भी अवतार लिया। दुर्वासा मुनि से कैसे लिया? अत्रि ने तपस्या करी, भगवान की आराधना करी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान तीनों देव इनके अनुसुईया माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय मुनि और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। ये तीनों जो ललना बन के आए थे ना, ये तीनों देवता वही थे। दुर्वासा मुनि ने सन्यास की मर्यादा को निभाया है कि कैसे सन्यास लिया जाता है। अपना खुद अपमान सह लिया, परंतु अपने भक्तों का यश हमेशा प्रदान किया। विष्णु भक्तों की इन्होंने हमेशा परीक्षा ली है। अम्बरीश जो राजा थे, इनकी परीक्षा ली और अम्बरीश का मान बढ़ाया। अम्बरीश की कथा आप सबने सुनी होगी। राम जी के वंश में हुए अम्बरीश जी महाराज, जिनका नियम था एकादशी व्रत का। एकादशी का व्रत पूरे नियम संयम से किया करते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और तो और महाराज, इनका इतना कठोर नियम था कि अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े राजा थे, परंतु जो है ठाकुर जी की जब सेवा की बारी आवे तो खुद ही सारी सेवा किया करते थे, किसी को सेवा में सम्मिलित नहीं करते थे। जब भगवान ने देखा कि ये पूरा राजकाज छोड़ देता है और मेरे भक्ति में लीन रहता है, तो भगवान विष्णु ने इनके लिए सुदर्शन चक्र जो है नियुक्त किया था इनकी सुरक्षा के लिए कि अम्बरीश तू मेरा भजन करना, ये सुदर्शन चक्र तेरी हमेशा रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से अम्बरीश जी व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत था और दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, आज तो एकादशी का व्रत हमारा आपके घर खुलेगा। अम्बरीश जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। संत मेरे दरवाजे पे आए हैं और खुद से कह रहे हैं कि मैं यही व्रत खोलूंगा, तो ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दुर्वासा जी ने कहा, आप प्रसाद तैयार करिएगा जब तक हम स्नान बना के आते हैं। दुर्वासा जी स्नान करने गए, बहुत देर तक जो है भजन संध्या करते रहे। इतने में एकादशी जाने वाली थी और द्वादशी का क्षय था, प्रदोष लगने वाला था। दुर्वासा अब अम्बरीश जी विचार करने लगे कि ऐसी परिस्थिति में मैं करूं क्या। तो जो अपने कुल पुरोहित थे उनको बुला के पूछा क्या करें। तो उन्होंने कहा, अम्बरीश जी आप जो है तुलसी पत्र खा करके इस व्रत का पारायण कर लीजिए, इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा और दुर्वासा जी को निमंत्रित हैं और उनसे पहले आप भोजन भी नहीं कर सकते, उसका भी दोष लगेगा कि अतिथि के
आए दरवाजे पर और आप पहले भोजन कर लें। तो इसलिए उन्होंने तुलसी पत्र से अपना व्रत का पारायण कर लिया। इधर दुर्वासा जी मुनि आ गए। उनको जब पता चला कि अरे व्रत का पारायण कर लिया तो क्रोध में आ गए, श्राप देने लगे। और जो सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सेवा में सुरक्षा में नियुक्त था वह दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा जी भागते जा रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी की शरण में गए, विष्णु जी की शरण में गए, शिव जी की शरण में गए। तब कहा भैया अहम भक्त पराधोष्मी। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो भक्तों के हमेशा पराधीन रहता हूँ, तो भक्त ही इससे आपको बचा सकता है। तो दुर्वासा मुनि फिर अम्बरीश जी की शरण में आए और कहा अरे मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि आपने व्रत का पारायण किया। मैंने सोचा आपने अन्न ग्रहण कर लिया, मुझे क्या पता था कि आपने मात्र तुलसी पत्र ग्रहण किया है। तो फिर अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को शांत किया कि मैंने सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा सेवा की हो, तो यह सुदर्शन चक्र आप यहीं शांत हो जाएगा। तो सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गया। तो दुर्वासा मुनि ऐसे ऐसे द्रौपदी की भी एक बार परीक्षा ली थी महाभारत में। तो परीक्षा लेते रहते हैं भक्तों की, भक्तों को यश प्रदान करते रहते हैं। ये भगवान शिव जी का ही अंश है दुर्वासा जी। बोलिए दुर्वासा जी महाराज की जय। हर एक बार भगवान ने हनुमान जी का अवतार धारण किया। जब शंकर भगवान ने मोहिनी रूप को देखा तो इनका वीर स्खलित हो गया। शंकर भगवान ने जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाया, इस समय इतने सुंदर लग रहे थे विष्णु भगवान कि शिव जी वे काम से पीड़ित हो गए और शिव जी का जो वीर्य था वह स्खलित हो गया, नीचे गिरने लगा। नीचे जब गिरने लगा तो सप्त ऋषियों ने देख लिया कि शिव जी का वीर्य नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने एक पत्ते पर उस बीज को धारण कर लिया। समय आने पर वही बीज गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी की गर्भ, अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में प्रविष्ट करा दिया गया। तो वहीं पर जो है हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का जैसे जन्म हुआ महाराज, शिव जी का वीर्य था, इतने बलशाली हो गए कि जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो सूर्य नारायण भगवान को इन्होंने फल समझ लिया। फल समझ करके हनुमान जी सूर्य भगवान को निकल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधिया। हनुमान जी निकल गए और पूरे संसार में जो अंधकार सा छा गया। सारे देवी देवता घबरा गए, ये क्या हो गया। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को है संकट काहू सो जाग न टारो। देवन आने करी विनती तब, देवन आने करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। हो रही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तेरारो। हो रही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तेरारो। देवताओं ने जब प्रार्थना करी, प्रभु आप तो सबके संकट हटने वाले हैं, आप सूर्य भगवान को छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने सूर्य भगवान को बाहर निकाल दिया। सूर्य भगवान घबरा गए, भैया बहुत खतरनाक बालक है। फिर अंजनी माँ ने कहा हे हनुमान जी तुम जो है सूर्य भगवान को गुरु बनाओ, वह बड़े ज्ञान संपन्न है, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। सूर्य भगवान के पास गए हनुमान जी, हे सूर्य भगवान मुझे विद्या प्रदान कराइए। सूर्य भगवान ने दो टूक मना कर दिए। बोले भैया तू इतना खतरनाक बालक है, धोखे से कहीं मुझे खा गया तो। पहले तो सूर्य भगवान ने मना कर दिया, पर हनुमान जी कहले नहीं नहीं गुरुजी, अब आप मेरे गुरुजी हैं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। वो तो अज्ञानता बस मुझसे हो गया कि मैंने आपको फल समझ के खा लिया।
सूर्य भगवान ने कहा ठीक है भैया। और सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं चाह रहे कि मैं इनको अपना शिष्य बनाऊं। हनुमान जी उन्होंने कहा देख भैया, मैं तुझे शिक्षा तो दे दूंगा, पर कैसे दूं? मेरी जो गति है इतना तेज कोई भी नहीं चल सकता मेरी गति के आगे, तो मैं कहीं ठहरता ही नहीं। ठहरूं तो तब तो ज्ञान दूं तुझे, कैसे ज्ञान दूं? तब हनुमान जी ने कहा आप जैसे आगे आगे जाएंगे, मैं आपकी ओर मुख करके मैं पीछे की ओर भागूंगा। अब सूर्य भगवान यूँ चलते हैं तो हनुमान जी का मुंह इस तरफ, जैसे सूर्य भगवान आगे चलते हैं हनुमान जी पीछे चलते जा रहे। इतने बलशाली थे हनुमान जी, इतनी तेज गति थी महाराज की जो है सूर्य भगवान अपनी गति से चल रहे हैं, हनुमान जी उसी गति से पीछे की ओर चल रहे हैं और पूरा ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं। चलते चलते सूर्य भगवान से हनुमान जी ने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हनुमान जी ने कहा अरे गुरुजी, दक्षिणा में क्या चाहिए आपको बताइए। सूर्य भगवान ने कहा भैया तू बहुत बलशाली है, बुद्धिशाली भी है, मैं यही चाहूंगा कि मेरे अंश से जो सुग्रीव जन्मा है तुम जो है उनकी से मित्रता करो और उनकी सदैव सहायता करो। मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे यही चाहता हूँ। फिर जब सुग्रीव बाली ने प्रताड़ित किया तो ऋष्यमुख पर्वत पर जब सुग्रीव जी आए तो हनुमान जी से उनकी मैत्री स्थापित हुई। हनुमान जी के माध्यम से ही राम जी जब सीता जी की खोज कर रहे थे तो उस समय हनुमान जी ने ही राम की और सुग्रीव की मित्रता करवाई। मित्रता के बाद समस्त वानर सेनाओं के साथ समुद्र की ओर गए। सबने अपना अपना बल बखान कर लिया। किसी की भी सामर्थ्य नहीं थी कि कोई समुद्र को लांघ पाए। तब हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, सीता जी की खोज करी, सीता जी की खोज करके लंका को जलाया। लंका जला करके फिर माता जी से अपनी चूड़ामणि लेकर के और राम जी के पास आए, राम जी को खबर करी। राम जी सैन्य बल सहित गए तो राम जी ने समुद्र सेतु पर रामेश्वर की स्थापना करी। भोले बाबा का ध्यान करके फिर उन्होंने लंका की चढ़ाई करी। लंका में आधे से ज्यादा राक्षसों को तो हनुमान जी ने मार गिराया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जीवित किया। फिर इसके पश्चात भयंकर संग्राम हुआ तो रावण को मार करके फिर हनुमान जी अयोध्या में राम जी की स्थापना करके राम जी से वरदान पा करके हे हनुमान जी सदैव जो है तुम कलयुग में वास करोगे, कलयुग के भक्तों का कल्याण करोगे और जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ तुम जरूर रहोगे। हनुमान जी ने वरदान में मांगा भी यही था कि प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो राम जी ने कहा तुम मेरी कथा श्रवण करना। तो इसलिए हनुमान जी महाराज कलयुग में जहाँ भी कथा होती है